कहूँ, बुरा न मानो तो तुमसे मैं एक बात कहूँ, तुम्हारी मुझको ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि मुशायरे की ज़िंदगी के लिए जनाब अल्तमिश अब्बास साहब की ज़रूरत है जो रुड़की से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम वो आए और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाए। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा जनाब अल्तमिश अब्बास साहब का जो रुड़की से पहली मरतबा हमारे इस कस्बे दोराले के मुशायरे में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। सदर आली वकार से इजाज़त के साथ हमारे खुर्शीद हैदर साहब और अलीम वाजिद भाई हमारे और यहाँ मौजूद तमाम हमारे मौजूद शोरा हज़रात, देखिए हज़रात, किसी भी मुशायरे में उसके मयार को, मुशायरे के जो मयार को तय करते हैं वो सामईन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग चाहे भले ही कम हों, बहुत कम लोग हैं, लेकिन मुशायरे में तादाद से कुछ नहीं होता। अगर 72 भी हो तो काफ़ी है। तो तादाद से कब कोई जंग जीती जा सकती है। मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग हैं, अगर इससे बहुत बड़ा मजमा भी होता तब भी शायरी सुनने वाले लोग इतने ही होते जितने हैं। ये सिर्फ शायरी की, उर्दू की मोहब्बत में लोग बैठे हैं। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी यहाँ मतलब ऐसी ऐसी जगह उर्दू की बस्तियाँ इन लोगों ने आबाद की हुई हैं, दीवाने हैं उर्दू के। और मैं आप लोगों के लिए एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये आपको और हम शायरों को जो हमारा और आपका एक रिश्ता है सामईन का और शोरा का, उसको जहन में रखते हुए 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि हम न ऊंचे मकान वाले हैं, हम न ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। हम न ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। बहुत अच्छा। हम न ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। बहुत अच्छा। हम जो उर्दू जबान वाले हैं, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। अर्ज कर रहा हूं कि भाई बस एक मिनट, थोड़ी देर, कोई बात नहीं। हम न ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। एक मतला हाजिर कर रहा हूं, सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा, वाह, शायरी हो रही है। जिस्म का सारा लहू, ये देखिए नौजवान है तो इस शेर पे वाकई इनकी शिरकत भी होनी चाहिए थी कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। बात देखिए, अगर आप मेरी दरखास्त कबूल करें तो आ जाएं 2 मिनट के लिए, चूंकि बड़ी अहम शायरी अब आपको सुननी है। अलीम वाजिद को सुनना है, खुर्शीद भाई को सुनना है। आ जाओ यार, आपके शहर में ये खुर्शीद, हैदर, अलीम वाजिद और ये जो लोग यहाँ हैं, ये बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। हम तो उर्दू की मोहब्बत में आए हैं यहाँ पे, आप लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाएं। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत मोहब्बत साहब आपकी। जिस्म का इजाजत है, बस 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 ऐसे चलिए। जरा इन लोगों की हौसला अफजाई करिए जिन्होंने यहाँ मुशायरा सजाया है। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए, चूंकि इन्होंने, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत भाई। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। वाह वाह। बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। और सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी। वाह, सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी। शुक्रिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी। वाह, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। बहुत अच्छे। वाह, हमने कुछ लोगों को उनकी ये नहीं बैठेंगे, आप इस तरह डांटेंगे तो मैं डर के बैठ जाऊंगा कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। बहुत बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया।
सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। वाह, हमने वाह, कुछ वाह। लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। एक मतलब पढ़ता हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। सुनिएगा, वाह, नौजवान दोस्तों से भी शिरकत चाहता हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, वाह। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक्की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। बहुत वो लोग भी हमें शक्की नजर से देखते हैं, वो लोग भी हमें शक्की नजर से देखते हैं, बहुत अच्छे, वाह। जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। बहुत अच्छा। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। और फिर एक शेर आप लोगों की नजर कर रहा हूं, सुनिए कि सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। गुनाहगार हैं लेकिन कई हवालों से, सिफारिश अपनी गई रब्बे आलमीन के पास। वो बेवफा है, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वाह, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी, गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी, बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। वाह, वाह, वाह। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी, बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। और फिर मैं अपने दोस्तों को शरीक करता हूं कि गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी, बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बदनामियों के शौक, बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। बहुत अच्छा। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। बहुत अच्छा। एक मतलब और सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि इश्क था, इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये लिख लीजिएगा, काम आएगा ये मैसेजेस वगैरह में, कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। वाह, वाह। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। और मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। बहुत अच्छा। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, वाह। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। बहुत दोस्त अच्छा। हर रोज मुझे जान से, मुझे बता दीजिएगा जब बैठना हो। जी, या बढ़िया, दो चार पेज और बढ़िया, पढ़ लूं? पढ़िए। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। दोस्त जी, मैं हाजिर कर रहा हूँ भाई साहब, भाई साहब का हुक्म है एक मतले के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। वाह, वाह। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है,
ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। बहुत अच्छे। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, बहुत अच्छे, वाह। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। अब मैंने नौजवानों के लिए कुछ शेर पढ़े, मतलब बुजुर्गों के लिए भी पढ़ता हूं, सुनिएगा कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। मतलब हाजिर कर रहा हूं कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। वाह वाह। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। और देखिए गजल अपने लहजे में कैसे बात करती है कि फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, हवस आंखों में भर के, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। बहुत अच्छा। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। एक मतलब पढ़ता हूं कि ख्वाब देखे हैं, ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो उजलत न करो, ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो उजलत न करो, घर से निकले हो तो मौसम की शिकायत न करो। ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो उजलत न करो, घर से निकले हो तो मौसम की शिकायत न करो, तुमसे मिलने में वो मोहतात न हो जाए कहीं, एक मुलाकात में इजहार मोहब्बत न करो, तुमसे मिलने में वो मोहतात न हो जाए कहीं, एक मुलाकात में इजहार मोहब्बत न करो, एक मुलाकात में इजहार मोहब्बत न करो। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है, बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है, हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है, हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। मतलब पढ़ता हूं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। वाह वाह वाह। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। वाह वाह। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। वाह वाह वाह। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। क्या कहना, तो घर में राशन कहां से लाऊं। जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद, बहुत अच्छा है। जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं, और कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अंदर जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अंदर, कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अंदर जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं, जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं। उन्हें कहो कि उसे कहो कि बहुत वक्त है अभी दरकार, हमें उम्र गुजरने के बाद खुलते हैं। उन्हें कहो कि बहुत वक्त है अभी दरकार, हमें उम्र गुजरने के बाद खुलते हैं। जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, जिंदगी का एक पहलू ये भी है कि जब इंसान अपने मुशाहिदे से दो चार होने का आदी हो जाता है तो उसके मिजाज में नरमी और लहजे में शीरीनी आ जाती है। जनाब डॉक्टर फुरकान साहब के साथ भी यही हुआ। एक फरमाइश है, दो शेर और पढ़ दीजिए आप। डॉक्टर जुनेद साहब की फरमाइश है। वापस आ रहे हैं अल्तमश अब्बास साहब, जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल फरमाया। एक नज्म अगर आप हजरात इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं। एक नज्म मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें। है एक नज्म पढ़ने का टाइम? जी सुना दो। सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हालांकि देखिए, मैं एक चीज अर्ज करूं आपसे, जब कभी किसी शायर का कभी गांव के या किसी देहात के या आसपास के कहीं के मुशायरे में जाना होता है तो वो क्या सोचता है कि यहाँ के लोग ऐसे शेर नहीं सुन पाएंगे कि जैसे शेर हम और जगह शहरों में सुनाते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सामईन को देख के अपने कलाम को बदल देते हैं, वरना हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मुशायरे में कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे, अगली बार बुलाए जाएंगे नहीं बुलाए जाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी शायरी से सामईन को एजुकेट भी करना है और उन्हें एक अच्छी शायरी सुना के जानी है। तो मेरी कोशिश ये है, मैं एक नज्म आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। वो नज्म बिल्कुल ताज़ा है। अर्ज कर रहा हूँ कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। तेरी जुल्फ में बांधकर अपने दिल को हवा में पतंगों की सूरत उड़ाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं एक रोज हो तेरा इशारा तो मैं सारे सपने हकीकत बनाकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं एक रोज हो तेरा इशारा तो एक रोज मैं सारे सपने हकीकत बनाकर दिखाऊं। मुझे ये किसी की दुआ लग गई है जो तू मेरे सीने से आ लग गई है। जमाने से बिल्कुल जुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। एक नज्म मैं आपकी खिदमत में और हाजिर कर रहा हूं। ये जरा नज्म थोड़ी सी तवील है। ये एक ऐसे नए शादीशुदा जोड़े की कहानी है कि जो मियाँ बीवी हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें लड़का जो है वो गलतियां कर रहा है और लड़की जो है वो उसे समझा रही है। ये बड़ी दिलचस्प एक नज्म जो है मैंने कही है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, ज़रा एक बार आप मुझे ज़रा तालियां बजा के भी दे सकते हैं या वैसे भी ज़रा इजाज़त दे दें तो मैं ये नज्म आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट मुझे देखने की थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं निकालूंगा। अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है।
थोड़ा सा भाई अपनी तवज्जो मेरी जानी मबजूल कर लें। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, ना फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, ना मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुश गुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहीं किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि तू बुर्का पहनकर क्यों निकलती है, वो कहती है किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि लहजा बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती है, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तू मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता, वो कहती है अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। हमें शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। कि अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा शान नवाज जनाब अल्तमश शब्बास साहब। दोस्तों, ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि जब इंसान अपने मुशाहिदे से दो चार होने का आदी हो जाता है तो उसके मिजाज में नरमी और लहजे में शीरीनी आ जाती है। जनाब डॉक्टर